अधूरी तस्वीर का रहस्य। नीलपुर बादलों और नील झीलों से घिरा एक शांत चमकता राज्य था, जहां की राजकुमारी थी अनाया, एक ऐसी लड़की जिसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी, पर आंखों में किसी अनकहे रहस्य की परछाई। अनाया को चित्र बनाना बहुत पसंद था। वह अक्सर अपने कमरे में बैठी घंटों तक झील, फूल या महल की गलियों के चित्र बनाती रहती। लेकिन एक चित्र था जिसे वह पूरा नहीं कर पा रही थी, एक अधूरी तस्वीर। उस तस्वीर में एक रानी थी जिसके चेहरे का आधा हिस्सा ही अनाया बना पाई थी, बाकी आधा हर बार वह बनाना चाहती, पर उसकी उंगलियां जैसे रुक जाती। हर बार जब वह उस अधूरे हिस्से को देखती, उसे लगता कि तस्वीर की आंखें उसे देख रही हैं, जैसे कुछ कहना चाहती हों। एक शाम जब सूरज झील के पीछे डूब रहा था और महल की दीवारों पर सुनहरी परछाइयां पड़ रही थीं, अनाया अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। अचानक खिड़की के बाहर से एक चांदी का कबूतर उड़ता हुआ आया। उसके पैर में एक छोटा सा नीला खत बंधा था। अनाया ने उसे खोला। उस पर लिखा था, जो अधूरी है वही तुम्हारी पहचान है। नीलवन की सीमा पार करो और सच्चाई तुम्हारा इंतजार करेगी। वह कांप गई। नीलवन राज्य का सबसे पुराना और रहस्यमयी जंगल, जहां जाने की मनाही थी, क्योंकि वहां से लौटकर कोई नहीं आया था। उस रात अनाया नींद में भी बेचैन रही। उसने सपना देखा, वही अधूरी रानी की तस्वीर, जिसके होंठ हिले और आवाज आई, मुझे पूरा करो अनाया, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सुबह होते ही वह उठी और अपने पिता राजा अमरेश और माँ रानी मायरा के पास गई। पिताजी, उसने कहा, नीलवन के बारे में जो कहानियां हैं, क्या वे सच हैं? राजा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, वहां ऐसे रहस्य हैं जिन्हें मिटा देना ही बेहतर है अनाया। रानी मायरा ने धीरे से अनाया का हाथ थामा। उनकी आंखों में डर की झलक थी, जैसे वह कुछ जानती हो पर कहना नहीं चाहती। उस दिन महल में एक उत्सव था, लेकिन अनाया का मन कहीं और था। उसकी नजर बार बार उस अधूरी तस्वीर पर जा रही थी। वह अब पहले से ज्यादा चमकती लग रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बुला रही हो। और फिर जब रात पूरी तरह उतर आई, चांद की नीली रोशनी में वह चुपचाप अपने कमरे से निकली। उसने नीले खत को जेब में रखा और महल के पीछे के रास्ते से नीलवन की ओर चल पड़ी। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक जाती गई, हवा में अजीब ठंड बढ़ती गई। पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान दिखाई नहीं देता था। पत्तों से फुसफुसाहट जैसी आवाजें आ रही थीं, जैसे जंगल खुद उससे बातें कर रहा हो। अचानक कहीं दूर से हल्की सी रोशनी दिखी। वह सावधानी से आगे बढ़ी। वहां एक पुराना कांच का तालाब था, जो हल्की नीली चमक में जगमगा रहा था, और उसके किनारे बैठी थी एक बूढ़ी औरत, सफेद बाल, झुर्रियों वाला चेहरा, पर आंखों में चमक जैसे किसी ने सितारे भर दिए हों। वह मुस्कुराई और बोली, आखिरकार तुम आ ही गईं। अनाया चौंकी। आप मुझे जानती हैं? औरत बोली, तुम्हारे आने का इंतजार सदियों से था राजकुमारी अनाया। पर मैं तो सवाल मत पूछो, जवाब तुम्हें खुद तस्वीर देगी। उसने अपनी झोली से वही अधूरी तस्वीर निकाली। पर यह कैसे संभव था? तस्वीर तो महल में थी। अनाया की सांसें रुक गईं। ये तस्वीर किसी चित्रकार की नहीं, बूढ़ी औरत ने कहा, यह तुम्हारी आत्मा की है। इसका अधूरा हिस्सा तुम्हारे अतीत का रहस्य है। कौन सा रहस्य? वह औरत धीरे से बोली, एक और राजकुमारी थी, तुम्हारी तरह दिखने वाली, लेकिन उसे इतिहास ने मिटा दिया। अनाया के रोंगटे खड़े हो गए। वह कौन थी? उसका नाम था लायरा। अनाया कुछ बोल ही नहीं पाई। नाम उसके मन में जैसे गूंज उठा। लायरा। उसे लगा ये नाम उसने कहीं सुना है, जैसे किसी बहुत पुराने सपने में। बूढ़ी औरत ने आगे कहा, यह नीलवन कभी नीलपुर से जुड़ा हुआ था, लेकिन एक श्राप ने दोनों को अलग कर दिया। लायरा ने ही वह श्राप तोड़ा था, और उसी के कारण यह तस्वीर अधूरी रह गई। अगर यह तस्वीर पूरी हुई, औरत बोली, तो सच सामने आ जाएगा, और शायद वह सच राज्य को बदल दे। अनाया ने कांपते हुए पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? बूढ़ी औरत ने तालाब की ओर इशारा किया। इस तालाब के पार पहला द्वार है। उसे खोलने के लिए तुम्हें उस चीज की पहचान करनी होगी जो अधूरी है, पर फिर भी सुंदर है। अनाया ने तालाब में झांका। उसमें उसका चेहरा झिलमिला रहा था, पर आधा चेहरा धुंध में ढका हुआ था, ठीक तस्वीर की तरह। मेरा चेहरा, उसने बुदबुदाया। नहीं, औरत मुस्कुराई, तुम्हारी आत्मा। जैसे ही अनाया ने यह स्वीकार किया, तालाब का पानी हल्के नीले रंग में चमक उठा और एक प्रकाश का पुल बन गया। बूढ़ी औरत की आवाज आई, अब रास्ता तुम्हारा है, पर याद रखना, जो दिखता है वो सच नहीं, और जो छिपा है वही पहचान है। अनाया ने गहरी सांस ली और उस रोशनी के पुल पर कदम रखा। जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, उसके पीछे की दुनिया धुंधली पड़ने लगी। महल, माता पिता, उसका पुराना जीवन, सब एक पल में गायब हो गया। अब सिर्फ वह थी, नीली रोशनी थी, और उसके सामने एक नया संसार, जहां पेड़ चमकते थे, पत्तियां फुसफुसाती थीं, और हवा में कहीं दूर किसी ने कहा, स्वागत है राजकुमारी अनाया, तुम्हारी अधूरी तस्वीर अब बोलने वाली है। हवा में ठंडक थी,
पर अनाया के दिल में एक अजीब गर्माहट, जैसे वह किसी बहुत पुराने रास्ते पर लौट आई हो। नीलवन की धरती नीली ओस से चमक रही थी और हर पत्ता हल्की नीली रोशनी में सांस ले रहा था। कहाँ आ गई मैं? उसने फुसफुसाया। तभी उसके सामने नीले तालाब की रोशनी के पार एक पत्थर का द्वार दिखाई दिया। उस पर प्राचीन चिन्ह उकेरे हुए थे और बीच में एक प्रतीक जो बिल्कुल तस्वीर की तरह अधूरा था। उसने हाथ बढ़ाया तो दरवाजे से एक हल्की नीली लहर निकली और उसकी उंगलियों से गुजरी। अचानक पूरा जंगल गूंज उठा। पहला द्वार खुलता है सिर्फ उन्हें जो अपनी सच्चाई को पहचानते हैं। अनाया पीछे हट गई। सच्चाई? लेकिन मेरी सच्चाई क्या है? उसी वक्त हवा में पत्ते घूमे और उनसे एक आकृति बनी, एक लड़की, लगभग पारदर्शी। तुम कौन हो? अनाया ने कांपती आवाज में पूछा। लड़की मुस्कुराई। मैं वही हूं जो तुम कभी बनना नहीं चाहती थी, तुम्हारा अधूरा हिस्सा। अनाया ने देखा, वह वही तस्वीर का दूसरा हिस्सा थी। अधूरी तस्वीर अब जैसे जिंदा हो गई थी। अगर तुम्हें पहला द्वार खोलना है, नीली छाया बोली, तो मुझे स्वीकार करो। पर मैं तुम्हें जानती ही नहीं। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपनाने की है। जंगल में हवा रुक गई। छोटे छोटे फूलों की पंखुड़ियां हवा में तैरने लगी, जैसे वक्त थम गया हो। अनाया ने आगे बढ़कर उस नीली आकृति को छूना चाहा, लेकिन छूते ही उसके शरीर में बिजली सी सनसनाहट दौड़ गई और वह एक दूसरी जगह पर जा गिरी। वह जगह किसी भूल भुलैया जैसी थी। दीवारें पारदर्शी थीं, जैसे शीशे की बनी हो। हर दीवार में उसका अलग अलग रूप दिख रहा था। कहीं वह मुस्कुरा रही थी, कहीं रो रही थी, कहीं गुस्से में थी, कहीं डर से कांप रही थी। ये क्या जगह है? और फिर वही आवाज गूंजी, यह नीलवन का पहला परीक्षण है, अपने ही प्रतिबिंब से मिलो। अनाया धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर दीवार पर खुद को देखकर उसे एहसास हुआ वह खुद को जितना जानती थी शायद उतना नहीं जानती। एक दीवार के सामने वह रुक गई। यहाँ उसका प्रतिबिंब टूटा हुआ था, जैसे कांच में दरार हो। वह आगे बढ़ी और जैसे ही उसने दरार को छुआ, एक याद उसके दिमाग में चमक गई। एक छोटी सी बच्ची, वही अनाया, रो रही थी और कोई और बच्ची ठीक उसकी तरह दिखने वाली उसे गले लगा रही थी। वह दृश्य पल भर में गायब हो गया। वो कौन थी? अनाया ने कांपते हुए पूछा। एक कोमल आवाज आई, लायरा। लायरा? अनाया ने फुसफुसाया। दीवार पर उसका प्रतिबिंब मुस्कुराया। वो तुम्हारी परछाई नहीं थी अनाया, वो तुम्हारा दूसरा हिस्सा थी। जैसे ही उसने ये शब्द सुने, भूल भुलैया के बीच में एक दरवाजा नीली रोशनी में जगमगाने लगा। दरवाजे पर वही शब्द लिखे थे, जो खुद को स्वीकारता है वही आगे बढ़ता है। अनाया ने गहरी सांस ली। उसने आंखें बंद की और कहा, अगर मैं अधूरी हूं तो यही मेरी पहचान है। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर से एक तेज रोशनी फूटी और भूल भुलैया की दीवारें गायब होने लगीं। नीलवन फिर से पहले जैसा शांत हो गया। अब वह फिर से उस पत्थर के द्वार के सामने खड़ी थी। इस बार द्वार की अधूरी निशानी पूरी हो चुकी थी। नीली छाया गायब थी, पर हवा में उसकी आवाज गूंजी, पहला द्वार पार करने वाली अब सच के और करीब आ गई है। अनाया मुस्कुराई, लेकिन उसके भीतर सवालों का तूफान था। लायरा कौन थी? क्या वह सचमुच मेरी परछाई थी या कोई और? जंगल के भीतर से अचानक एक नीली तितली उड़ती हुई आई और उसकी हथेली पर आ बैठी। उसके पंखों पर हल्के शब्द चमक रहे थे, मुझे खोजो अंधेरे झरने के उस पार। अनाया ने चारों ओर देखा। झरने की कोई आवाज नहीं थी, लेकिन हवा में पानी की हल्की नमी थी। वह तितली के पीछे चल पड़ी। चलते चलते वह जंगल के उस हिस्से में पहुंची जहां पेड़ चांदी जैसे चमक रहे थे और हर पत्ता नीली ओस से भरा था। वहां दूर एक जगह से मंद रोशनी आती दिखी। वह आगे बढ़ी और देखा एक झरना था जो ऊपर से नहीं, नीचे से ऊपर बह रहा था, जैसे पानी गुरुत्वाकर्षण को भी भूल गया हो। झरने के नीचे एक पत्थर पर लिखा था, यहाँ छिपा है दूसरा द्वार, लेकिन सावधान रहो, यहाँ सत्य और भ्रम एक जैसे दिखते हैं। अनाया ने नीचे झरने के पास झुककर देखा। पानी में उसका चेहरा झिलमिला रहा था, पर अचानक उसके प्रतिबिंब ने मुस्कुराकर कहा, तुम देर कर चुकी हो अनाया। वह पीछे हटी। डर के मारे उसका दिल तेज धड़कने लगा। प्रतिबिंब अब हंसने लगा और उसके चारों ओर अंधेरा फैलने लगा। कौन हो तुम? अनाया ने चीखी। मैं लायरा हूं, प्रतिबिंब बोला, और अब वक्त आ गया है कि तुम जानो, तुम्हारा जन्म सिर्फ तुम्हारा नहीं था। पानी की धार तेज हुई। झरने से नीली लपटें उठने लगीं। जंगल की रोशनी गायब हो गई और फिर सब कुछ काला पड़ गया। धीरे धीरे अनाया ने आंखें खोली। वह किसी पुराने महल के गलियारे में थी। दीवारों पर टूटे चित्र लटके थे। एक चित्र उसकी नजर में आया, वही अधूरी तस्वीर, पर इस बार उसमें दोनों चेहरे थे, अनाया और लायरा। नीचे एक पंक्ति खुदी थी, दो आत्माएं, एक ही जन्म, एक को मिला प्रकाश, दूसरी को अंधकार। अनाया के गाल पर आंसू बह निकले। तो मैं और लायरा, वह कुछ समझ पाती। इससे पहले दीवार पर बनी परछाई हिली और एक गहरी ठंडी आवाज आई, स्वागत है मेरी प्यारी बहन। महल की दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं। नीली आग से जलते मशालों की लौ फड़क रही थी और सामने खड़ी थी वो लड़की, लायरा। उसका चेहरा अनाया जैसा ही था,
पर उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, बस गहराई, जैसे दो अनंत कुएं। उसकी त्वचा हल्की धुंधली नीली आभा लिए हुए, बाल हवा में लहराते हुए जैसे जादू से भरे हों। अनाया का गला सूख गया। तुम सचमुच हो? लायरा मुस्कुराई, एक धीमी पर सिहरन भर देने वाली मुस्कान। मैं तो हमेशा से थी, बस तुमने आंखें बंद रखी। महल के गलियारे में कदमों की आवाज गूंजी। दीवारों पर बने पुराने चित्रों के चेहरे जैसे जिंदा हो उठे हों। हर चेहरा अनाया की ओर देख रहा था। ये कौन सी जगह है? लायरा ने दीवार को छूते हुए कहा। यह हमारी माँ का महल है, एल्डोरिया का छाया महल। यहाँ सच्चाई भी परछाई बन जाती है। अनाया ने कांपते हुए पूछा। हमारी माँ? पर मैंने तो कभी नहीं देखी। लायरा ने बात पूरी की। क्योंकि उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए मुझे यहाँ छोड़ दिया था। यह सुनकर अनाया का दिल कस गया। क्या मतलब? लायरा ने अपनी हथेली खोली। उसमें एक चांदी का हार था, जिसके बीच में वही नीला रत्न चमक रहा था जो तस्वीर में अधूरा था। जब हम पैदा हुए, लायरा ने कहा, आसमान दो भागों में बट गया था, एक रोशनी से, एक अंधकार से। भाग्य ने कहा था, दो आत्माएं एक शरीर में नहीं रह सकती। माँ ने तुम्हें सूरज की दुनिया में भेज दिया और मुझे इस छाया महल में कैद कर दिया। अनाया के गाल पर आंसू बह निकले। तो तुम यहाँ अकेली थी? हाँ, लायरा बोली। हर दिन, हर रात दीवारों से बात करती रही, अपने ही साये से डरती रही, और हर बीतते साल के साथ मैं थोड़ा थोड़ा अंधकार बनती गई। महल की छत से टपकते पानी की आवाज गूंजी। बाहर आसमान में बिजली चमकी और नीले बादलों के बीच एक पल के लिए पूरा जंगल दिखाई दिया। अब तुम क्यों आई हो? लायरा ने पूछा। उसकी आवाज ठंडी थी। अनाया चुप रही। क्या मुझे मिटाने के लिए? नहीं, अनाया ने धीरे से कहा। मैं आई हूं सब कुछ समझने के लिए। लायरा ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से हंस पड़ी। समझने के लिए बहुत देर हो चुकी है बहन। पहला द्वार तुमने खोल लिया, पर अब दूसरा द्वार मेरा है। लायरा ने हाथ फैलाया और हवा में नीले धुएं से एक जादुई गोला बना। उसमें नीलवन के झरने, भूल भुलैया और पत्थर के दरवाजे घूमने लगे। हर द्वार एक स्मृति से जुड़ा है, वो बोली। पहला तुम्हारे मन का था, दूसरा हमारे अतीत का, और तीसरा भविष्य का। भविष्य? अनाया ने पूछा। हाँ, लायरा की आंखें चमकी। जहां तय होगा कि कौन जिएगा और कौन गायब हो जाएगा। महल की नींव हिलने लगी। फर्श की दरारों से नीली ज्वालाएं उठीं। दोनों बहनें आमने सामने खड़ी थीं, एक प्रकाश में, दूसरी अंधकार में। तुम चाहो तो हम साथ रह सकते हैं, अनाया ने विनती की। लायरा ने सिर झुका लिया। काश इतना आसान होता, लेकिन एक ही आत्मा के दो टुकड़े साथ रहेंगे तो दुनिया जल जाएगी। अचानक दीवार के पीछे से एक चमकीली आकृति निकली। वह रानी मायरा थी, अनाया और लायरा की माँ थी, जो कि कब से उन्हें दीवार के पीछे से देख रही थी। अनाया ने कांप कर कहा, माँ। लायरा पीछे हट गई। वो महिला बोली, तुम दोनों मेरे अंश हो। मैंने एक गलती की थी जिसे अब तुम्हें सुधारना होगा। कौन सी गलती? तुम्हें अलग करना। महिला ने दोनों की ओर हाथ बढ़ाए। अब वक्त है कि तुम दोनों अपने भाग्य को एक करो, वरना नीलवन सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। लायरा की आंखों में आंसू चमक उठे। पर मैं तो अंधकार हूं। नहीं, माँ मुस्कुराई। अंधकार भी तभी होता है जब कहीं रोशनी हो। महल की दीवारों पर नीली ज्वालाएं ठंडी होने लगीं। माँ ने दोनों के माथे पर हाथ रखा और तभी पूरा महल कांप उठा। एक तेज नीली रोशनी ने दोनों बहनों को घेर लिया। अनाया ने लायरा का हाथ थाम लिया। डर मत, उसने कहा, अब हम साथ हैं। जैसे ही रोशनी शांत हुई, महल की दीवारें गायब हो चुकी थीं। उनके सामने नीलवन का तीसरा द्वार खड़ा था, सुनहरे पत्थर का, जिस पर लिखा था, सत्य और छाया एक ही आत्मा है, जब वे मिलेंगी तभी संतुलन लौटेगा। अनाया ने लायरा की ओर देखा। लायरा मुस्कुराई, इस बार पहली बार दिल से। चलो बहन, देखते हैं हमारे भविष्य में क्या लिखा है। दोनों ने हाथ पकड़कर द्वार की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वे अंदर गईं, हवा में घंटियों की मधुर आवाज गूंज उठी और फिर सब कुछ रोशनी में विलीन हो गया। नीलवन का तीसरा द्वार खुलते ही एक तीव्र नीली रोशनी फैल गई। आसमान बदल गया। न दिन रहा न रात, बस चारों ओर धुंधली रोशनी और हवा में तैरते तारों जैसी चमके। अनाया और लायरा धीरे धीरे अंदर बढ़ीं। उनके हर कदम के साथ जमीन पर तरंगें बन रही थीं, जैसे वे पानी पर चल रही हों। लायरा ने कहा, ये जगह जिंदा लगती है। अनाया ने चारों ओर देखा। नीले क्रिस्टल के खंभे, हवा में लटकते आईने और बीच में एक विशाल चांदी का दर्पण जो अपनी सतह पर अनगिनत परछाइयां दिखा रहा था। अचानक दर्पण में हलचल हुई। उसमें एक दृश्य उभरा। नीलपुर का महल, जहां राजा और रानी रो रहे थे। एक पालने में एक बच्ची थी और दूसरी गोद में, जिसे एक सफेद पंखों वाला कबूतर लेकर जा रहा था। लायरा ने सांस रोकी। वो हम हैं। अनाया की आंखें नम हो गईं। तो यह सच था। माँ ने हमें अलग किया ताकि हम जीवित रह सकें। लेकिन तभी दर्पण में दूसरा दृश्य आया। महल में अंधेरा छा गया और लायरा की परछाई बड़ी होती गई। वह दर्पणों के बीच फंसी और उसकी आंखों में भय था। नहीं, मैं फिर से वो सब नहीं देखना चाहती, लायरा चिल्लाई। अनाया ने उसका हाथ थामा। डर मत, अब तुम अकेली नहीं हो। दर्पण चमक उठा। दोनों बहनों की परछाइयां उसमें एक दूसरे से मिलने लगीं,
जैसे ही उनके हाथ जुड़े एक तेज रोशनी फैली और उनके सामने एक तीसरी आकृति उभरी। वक्त का संरक्षक, कीपर ऑफ टाइम। वह नीले वस्त्रों में लिपटा हुआ लंबे सफेद बालों वाला वृद्ध व्यक्ति था जिसकी आंखों में पूरा आकाश झलक रहा था। तो तुम दोनों अंततः यहां पहुंच ही गई, उसने धीमी गूंजती आवाज में कहा। आप कौन हैं? अनाया ने पूछा। मैं हूं समय का दर्पण का रक्षक। ये जगह सिर्फ उन आत्माओं के लिए खुलती है जो खुद को बांट चुकी हैं। अब सवाल ये है, क्या तुम दोनों एक हो सकती हो? लायरा ने कहा। हम कोशिश करना चाहती हैं। कोशिश नहीं, रक्षक बोला, बलिदान चाहिए। दर्पण ने फिर दृश्य बदला। इस बार उसमें भविष्य दिखा। नीलपुर महल फिर से चमक रहा था, लेकिन उसके बीचों बीच सिर्फ एक राजकुमारी थी, कभी अनाया जैसी लगती, कभी लायरा जैसी। अगर तुम दोनों एक हो गई, रक्षक बोला, तो एक का अस्तित्व मिट जाएगा। कौन रहेगा ये दर्पण तय करेगा, तुम्हारी आत्मा की सच्चाई के आधार पर। हवा भारी हो गई। दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगीं। अगर मेरा मिटना जरूरी है, लायरा ने धीमे से कहा, तो मैं तैयार हूं। मुझे अब डर नहीं लगता। तुम वो हिस्सा हो जो रोशनी में जीना जानती हो, और मैं वो जो अंधेरे से सीख चुकी हूं। अनाया ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। नहीं लायरा, अगर किसी को मिटना है तो हम दोनों एक साथ जाएंगे, क्योंकि आधा सच अधूरा ही रहता है। रक्षक मुस्कुराया, एक गहरी दयालु मुस्कान के साथ। शायद यही वो जवाब है जो इस राज्य को चाहिए था। दर्पण धीरे धीरे चमकने लगा। हवा में घंटियों जैसी आवाज गूंजी। दर्पण के भीतर से नीली किरणें निकलीं और दोनों बहनों को घेर लिया। उनके शरीर धुंधले पड़ने लगे, पर चेहरे शांत थे। लायरा ने कहा, धन्यवाद बहन। अनाया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। एक पल में सब कुछ रुक गया। दर्पण की सतह शांत हो गई। रक्षक ने आंखें बंद की और धीरे से बोला, अतीत का अंधकार और भविष्य की रोशनी अब एक हो गई है। धीरे धीरे नीला आसमान साफ हुआ। दर्पण के पीछे सूरज उगा और वहां खड़ी थी एक ही राजकुमारी, जिसकी आंखों में दो रंग थे, एक नीला, एक सुनहरा। वह मुस्कुरा रही थी जैसे दो आत्माएं अब एक हो गई हों। दर्पण ने अंतिम बार झिलमिलाया। उसकी सतह पर एक वाक्य उभरा, समय कभी खोता नहीं, बस बदलता है। और जब हम खुद को स्वीकार लेते हैं, तब अतीत भी भविष्य बन जाता है। राजकुमारी ने दर्पण को छुआ। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, जो जमीन पर पड़ते ही फूल बन गया। समय का फूल। दूर से घंटियों की आवाज आई। नीलवन फिर से हरा भरा हो गया। राज्य में उजाला लौट आया। राजकुमारी ने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाई, धन्यवाद लायरा। हवा में एक हल्की नीली चमक उठी, मानो किसी ने मुस्कुराकर जवाब दिया हो, मैं हमेशा यहीं हूं, तुम्हारे भीतर। सुबह की पहली किरण जब नीलवन की झील पर पड़ी तो उसकी सतह पर सोने सी चमक फैल गई। पंछियों की चहचहाहट लौट आई थी। फूलों पर ओस की बूंदें हीरों जैसी चमक रही थीं। नीलवन, जो कल तक अंधकार में डूबा था, आज नया जन्म ले चुका था। झील के किनारे एक अकेली आकृति खड़ी थी, राजकुमारी अनाया। अब उसकी आंखों में दो रंग थे, एक नीला, एक सुनहरा। उसके वस्त्र हवा में लहरा रहे थे और उसके चारों ओर हल्की नीली आभा थी। वह अब सिर्फ एक राजकुमारी नहीं रही थी, वह दो आत्माओं का संगम, प्रकाश और छाया का संतुलन बन चुकी थी। वह धीरे धीरे महल की ओर बढ़ी। नीलपुर का महल अब फिर से वैसा ही दिख रहा था जैसा उसने बचपन में देखा था। ऊंचे सफेद गुंबद नीले झरनों से घिरा और हवा में घंटियों की मधुर आवाज। महल के मुख्य द्वार पर उसके माता पिता खड़े थे, राजा अरविंद और रानी मिरालियां। जैसे ही अनाया पास पहुंची, दोनों की आंखों से आंसू छलक पड़े। मेरी बच्ची, रानी ने कहा, तुम लौट आई। अनाया ने उनके कदमों में सिर झुका दिया। माँ, पापा, अब सब ठीक हो जाएगा। लायरा अब मेरे साथ है, हमेशा। रानी ने उसकी आंखों में देखा और समझ गई। उन दोनों की खोई हुई बेटी अब एक रूप में उनके सामने खड़ी थी। महल में एक सभा बुलाई गई। पूरा राज्य जमा हुआ था। सैनिक, मंत्री, गांव के लोग, बुजुर्ग, बच्चे, सबकी नजर उसी पर थी। वह उस सीढ़ी पर खड़ी हुई जहां कभी उसके पूर्वज खड़े होते थे। मेरे प्यारे नीलपुर के लोगों, अनाया ने कहा, आज मैं तुम्हारे सामने सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, बल्कि समय की एक साक्षी बनकर खड़ी हूं। हवा में सन्नाटा छा गया। हम सबके भीतर एक अनाया और एक लायरा होती है, एक जो रोशनी चाहती है और एक जो अंधेरे से डरती है। लेकिन असली ताकत तब आती है जब हम दोनों को अपनाते हैं, क्योंकि बिना छाया के रोशनी अधूरी है। लोग उसकी बातों को सुनते रहे। कुछ की आंखों में आंसू थे। अनाया ने आगे कहा, अब हमारा राज्य सिर्फ सोने के ताज से नहीं, बल्कि सच्चाई और साहस से चलेगा। तभी आकाश में एक चमक उठी। नीले बादलों से रोशनी उतरने लगी। झील के बीचों बीच कुछ चमक रहा था। वो वहीं था, समय का रत्न, जेम ऑफ इटर्निटी। रक्षक की आवाज हवा में गूंजी, जिसने समय को समझ लिया वही उसका हकदार है। रत्न धीरे धीरे उड़ता हुआ अनाया के सामने आ गया। उसने अपने दोनों हाथ बढ़ाए और जैसे ही रत्न उसकी हथेलियों में आया, नीलपुर का आकाश सुनहरी लकीरों से भर गया। हर पेड़ में नई कलियां खिलीं,
हर नदी में संगीत बहने लगा। सालों से जो लोग बीमार या निराश थे, उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। कुछ देर बाद अनाया महल की बालकनी पर खड़ी हुई। सामने फैला पूरा राज्य, हर ओर चमक, जीवन और संगीत। वह मुस्कुराई और हवा में एक हल्की आवाज आई, तुमने कर दिखाया। वह लायरा की थी। अनाया ने आंखें बंद की और उसकी मुस्कान गहरी हो गई। हमने किया लायरा। उस शाम अनाया ने समय के रत्न को नीलवन की झील के नीचे एक पत्थर के घेरे में रख दिया। वह झुकी और बोली, ये रत्न किसी की शक्ति नहीं बनेगा, ये सिर्फ उन दिलों को रास्ता दिखाएगा जो सच्चाई से भरे हैं। रत्न चमका और धीरे धीरे झील के पानी में विलीन हो गया। अब उसका प्रकाश हमेशा उस झील की गहराई में रहने वाला था, राज्य की आत्मा बनकर। साल बीते, नीलपुर राज्य अब संतुलन का साम्राज्य कहलाने लगा। लोग कहते थे उनकी रानी में दो आत्माओं का प्रकाश था। वह हमेशा शांत, न्यायपूर्ण और दयालु रही। महल की दीवार पर एक चित्र लगाया गया, एक राजकुमारी जिसकी आंखें दो रंगों की थीं। उसके नीचे लिखा था, वह जिसने समय को नहीं बदला बल्कि खुद को समझ लिया। और कहते हैं, जब भी कोई व्यक्ति खुद से डरता है, जब कोई अपने अतीत से भागना चाहता है, तो नीलवन की झील में नीली रोशनी उठती है। मानो कोई आवाज कह रही हो, समय तुम्हें नहीं रोकता, तुम खुद को रोकते हो। बस खुद को स्वीकार लो और भविष्य तुम्हारे साथ चल पड़ेगा।